क्लास 8 का चैप्टर 16वां धातु और अधातु। धातु और अधातु के भौतिक गुण के बारे में। पहले धातु किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जिसमें एक विशेष चमक हो उसे धातु कहते हैं। वह पदार्थ जो ठोस, ज्यादातर ठोस की अवस्था में हो वो धातु कहलाती है। वह पदार्थ जिसे पीटने पर एक अलग आवाज निकले और जिसमें आघात वर्णता हो, जिसका हम पत्थर बना सकते हैं। ये जो धातु जो होते हैं उष्मा के चालक होते हैं। धातु जो होते हैं विद्युत के भी चालक होते हैं। धातु ध्वनिकता होते हैं, अर्थात पीटने पर एक अलग आवाज निकलता है। इतना गुण यदि पाया जाता है किसी में और अन्य गुण भी पाए जाते हैं तो उसे हम धातु कहते हैं। धातु में एक विशेष चमक होती है, ठोस होते हैं, पीटने पर ये फैलते हैं, उष्मा के चालक होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं, अलग प्रकार के ध्वनि निकालते हैं। ये सभी जो गुण पाए जाते हैं इन्हीं के कारण हम इसे धातु कहते हैं। यदि ये सभी गुण जिस पदार्थ में नहीं पाया जाता उसे हम अधातु कहते हैं। ये भौतिक की अवस्था के आधार पर हम अलग करें। धातु और अधातु के कुछ अपवाद हैं। सभी धातुएं तन्य होती हैं विस्मित को छोड़कर। सभी धातुएं ठोस होती है मरकरी को छोड़कर, वो द्रव अवस्था में रहता है। FeCuAl इत्यादि अत्यंत कठोर है परंतु LiNa के मुलायम होते हैं, इसलिए इन सबों को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। यहाँ देखना है, इस वर्ग को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, इस वर्ग को भी आसानी से हम काट सकते हैं क्योंकि वो मुलायम होते हैं। यहाँ बोला इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है उस सोडियम के बारे में और पोटेशियम के बारे में, किन्हें हम चाकू से काट सकते हैं? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को। पीवी, सीसा एवं पारा मरकरी धातु होते हुए भी उष्मा का सबसे कम चालक है क्योंकि द्रव अवस्था में होता है। कुछ ऐसे तत्व जिनमें अधातु और धातु दोनों के गुण होते हैं जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ट्यूरेनियम, पोलोनियम, ये सभी उप धातु कहलाते हैं। सभी धातुएं विद्युत के कुचालक होते हैं। सभी अधातुएं सभी अधातुएं विद्युत के कुचालक होते हैं। अपवाद में ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। और ये जो है ग्रेफाइट, ये कार्बन के तीसरा रूप में होता है। कार्बन का 3 अपरूप है, पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा फ्लोरीन। तो इसमें ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुओं और अधातुओं में रासायनिक गुण के आधार पर अलग अलग। ऑक्सीजन से अभिक्रिया धातुएं करती है, धातुएं नहीं करती हैं। जल के साथ अभिक्रिया, मैग्नीशियम प्लस जल जब काट देंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। अम्ल के साथ अभिक्रिया धातु को, लोहा जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाता है। यहाँ हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, Mg प्लस H2O जब बनेगा तो यहाँ से बन जाएगा MgOH और प्लस में हाइड्रोजन गैस में होगा। यहाँ लोहा के लिए Fe प्लस HCl और यहाँ जो बनेगा FeCl और हाइड्रोजन गैस में होगा। अलग अलग हुए। एक्वारिजियम या अम्लराज क्या है? ये जो अम्लराज है ये एक्वारिजिया कहते हैं। ये जो होता है हाइड्रोजन सल्फेट और HNO3, ये दोनों का मिश्रण होता है। अभी हम समझेंगे यहाँ पर जो होगा HCl होगा और HNO3 का मिश्रण होगा, इसी से एक्वारिजिया बनेगा। ये जो HCl होता है ये 3:1 में मिला होता है। NH3 जो होता है वो 1 अनुपात में, HCl जो होता है 3 के अनुपात में। अब समझेंगे क्या है अम्लराज। यह रॉयल जल का लैटिन शब्द है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात ताजा मिश्रण को एक्वारिजियम कहते हैं। यह सोना प्लेटिनम को भी गला सकता है। एक्वारिजिया का प्रयोग करके ही जो सोनार लोग होते हैं सोना को चकाचक बना देते हैं क्योंकि सोना भी उसमें आसानी से घुल जाता है। क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं धातु को तो वे क्षारीय ऑक्साइड बना देते हैं और धातु को अलग से विस्थापित कर देते हैं और हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें जो संयोजन में भाग लेते हैं तत्व वो अन्य तत्व से अपनी संयोजकता पूरा कर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं। उपयोगिता, लोहा, तांबा और एल्युमिनियम धातुओं का उपयोग मशीन, मोटरसाइकिल, मोटरगाड़ी, रेलगाड़ी, वायुयान, खाना बनाने के पात्र आदि में होता है। इस सबों में हम धातु का उपयोग करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट नोट हैं जिसके बारे में जानेंगे।
धातुओं में चमक होती है परंतु अधातु में नहीं। सामान्यतः धातुएं आघात वन्यता और तन होती है जबकि अधातुएं नहीं। दहन करने पर धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है बल्कि धातु जल से भी अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं।